ऊपर से ऐसे मंत्री, राम ही बचाए। प्रज्ञा मिश्रा को भी दर्द हो रहा है, सबके पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि अब इनके अंदर का ब्राह्मणवाद आ रहा है। तेजस्वी यादव जी, नीतीश कुमार जी, आपने इस आदमी को शिक्षा मंत्री क्यों बनाया? इनको तो धर्मार्थ मंत्री बनाना चाहिए था। प्रज्ञा मिश्रा तो बड़ी मतलब ईमानदारी की पत्रकारिता मैं तो मानता था, लेकिन अब उनके भी पेट में दर्द हो रहा है। मैं तो उन्हें बहुत अच्छा मानता था। बड़े बड़े जो ब्राह्मण नेता हैं वो भी खुल के विरोध कर रहे हैं। बड़े बड़े पत्रकार, बड़े बड़े जो समाज के सोशल एक्टिविस्ट थे, ब्राह्मण एक्टिविस्ट, उनके भी पेट में दर्द हो। का वीडियो देखो, वहाँ एक दलित महिला जो मंदिर में बेचारी गई थी, उसको वहाँ के पुजारी ने बालों से खींच के बाहर निकाल दिया। उससे पहले एक बच्चे ने मंदिर को छू लिया था, दलित बच्चे ने, उस पे 60,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया और यूं कह दिया कि तुम जुर्माना नहीं भरोगे तो तुम्हें जो है तड़ी पार कर देंगे, तुम्हें समाज से निष्कासित कर दिया जाएगा। पत्रकारों को ज्यादा दिक्कत हो रही, क्योंकि 90% जो पत्रकार हैं वो ब्राह्मण हैं। आप आ जाओ जी साहब पत्रकारिता में, 90% से ज्यादा पत्रकार ब्राह्मण है। ठीक है, आप आ जाओ जी ब्यूरोक्रेसी में, सारे ब्यूरोक्रेट्स आपको ब्राह्मण मिलेंगे। क्या तुलसीदास जी ने नहीं लिखा है? तुलसीदास दुबे ने, दिलीप मंडल साहब ने जो ट्वीट किया है, तो क्या वाकई उन्होंने नहीं लिखा है क्या? और अगर लिखा है तो शूद्र को ब्राह्मण से बदल दो। और अगर आप उनकी जो है इतना लिखा तो तुलसीदास नहीं है ना, और लिखा है तो उसमें ये पैरवी कर रहे हैं ना कि ताड़न का मतलब साहब पढ़ना होता है, ताड़न का मतलब साहब घूरना होता है, ताड़न का मतलब साहब परखना होता है, ताड़न का मतलब साहब जांचना होता है। तो शूद्र की जगह ब्राह्मण कर दो, क्या दिक्कत है? ग्रंथ बदल भी तो सकता है। जहाँ जहाँ शूद्र शब्द का इस्तेमाल हुआ है, अब साहब हम आम भाषा में ये आने लग जाए, भाई ढूल गवार ब्राह्मण पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। और नारी ही क्यों भाई, नारी और जो गवार और पशु, तो कुल मिला जुला के ये जो है ना कि ये कहीं ना कहीं मनुवाद से, जो तुलसीदास जी की रामचरितमानस थी, ये कहीं ना कहीं इसमें मनुवाद है, कहीं ना कहीं इसमें एक जातीय दंभ है, जातीय श्रेष्ठता है, और इसी वजह से इनको पेट में दर्द हो रहा है। पत्रकारों को बहुजन अपना आदर्श मानते थे, उन्हें भी इस पे दिक्कत हो रही है। सबको दिक्कत हो रही, सबके पेट में दर्द हो रहा, क्योंकि अब इनके अंदर का ब्राह्मणवाद आ रहा है। बड़े बड़े जो ब्राह्मण नेता हैं वो भी खुल के विरोध कर रहे हैं। बड़े बड़े पत्रकार, बड़े बड़े जो समाज के सोशल एक्टिविस्ट थे, ब्राह्मण एक्टिविस्ट, उनके भी पेट में दर्द हो रहा है। मंत्री साहब बिल्कुल इस्तीफा तो मांगेंगे ना, क्योंकि उनके एकाधिकार को चोट पहुंचाई जा रही है, उनके एकाधिकार को ललकारा जा रहा है। लेकिन हम प्रोफेसर साहब के समर्थन में हैं, और हम ये चाहते हैं कि ऐसे लोग जो, और दूसरी बात ये है कि कोई भी धर्म हो, अगर वो धर्म बांट रहा है, तो कहीं ना कहीं उसमें कमी है। प्रज्ञा मिश्रा तो बड़ी मतलब ईमानदारी की पत्रकारिता मैं तो मानता था, लेकिन अब उनके भी पेट में दर्द हो रहा है। मैं तो उन्हें बहुत अच्छा मानता था, और उनका जो पूरी बात थी, पूरी कोटेशन तो, और पूरा जो उनका इंटरव्यू था वो तो टीवी चैनल ने चलाया नहीं। उन्होंने ये कहा कि एक टाइम पे मनुस्मृति आई, उसने समाज को बांटा, फिर तुलसीदास की रामचरितमानस आई, उसने समाज को बांटा, फिर उसके बाद गोलवलकर की बंच ऑफ थॉट्स आई, उसने भी समाज को बांटा। अब इसमें ये बताओ उन्होंने क्या गलत बात कही साहब? मनुस्मृति ने समाज को 4 भागों में बांटा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य। ठीक है, शूद्र को जो है पढ़ने का अधिकार नहीं, शूद्र मुख्य धारा में नहीं रहेगा, शूद्र समाज की गंदगी उठाएगा। भैया क्यों उठाएगा? ब्राह्मण क्यों नहीं उठाएगा? फिर उसके बाद गोलवलकर की जो बंच ऑफ थॉट्स आई, उसमें भी देश को तोड़ने की बात। तुलसीदास की जो रामायण आई, उसमें भी साहब देश को तोड़ने की बात। नारी को साहब आप भोग विलास की वस्तु मान रहे हो, शूद्र को आप किस तरीके का मान रहे हो, और अभी भी साउथ के मंदिरों में चले जाओ, वहाँ देवदासी प्रथा है। तो क्यों है साहब ये? तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर कमी है, और उस कमी को अगर कोई मंत्री या कोई राजनेता उजागर कर रहा है, तो इस सच्चाई को स्वीकारने में किसी को पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। तो इनके ग्रंथों में लिखा हुआ कि शूद्र मंदिर में नहीं जाएगा ना। ये तो साहब मंदिर में क्या, अभी कर्नाटक का एक वीडियो नहीं देखा आपने? उत्तरकाशी का कल का कर्नाटक का वीडियो देखो, वहाँ एक दलित महिला जो मंदिर में बेचारी गई थी, उसको वहाँ के पुजारी ने बालों से खींच के बाहर निकाल दिया। उससे पहले एक बच्चे ने मंदिर को छू लिया था, दलित बच्चे ने, उस पे 60,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया, और यूं कह दिया कि तुम जुर्माना नहीं भरोगे तो तुम्हें जो है तड़ी पार कर देंगे, तुम्हें समाज से निष्कासित कर दिया जाएगा। तो इस तरह की समस्याएं तो अब भी हमारे समाज में है, और लोग ये कह रहे हैं कि साहब आरक्षण नहीं होना चाहिए, आरक्षण नहीं होना चाहिए। तो
कहीं ना कहीं आरक्षण आया और जो शूद्रों के बच्चे पढ़ लिख के आगे आने लगे तो इससे समाज में थोड़ा थोड़ा बैलेंस बनना तो शुरू हो गया। तो मतलब नेताओं को या जो हिंदू धर्म के रक्षक ठेकेदार मानते हैं उनको नहीं, जितनी पत्रकारों को ज्यादा दिक्कत हो रही, क्योंकि 90% जो पत्रकार हैं वो ब्राह्मण हैं और यही लोग हैं जो पैरवी करते हैं, इसीलिए इनके पेट में दर्द हो रहा है। सबको आदर्श मानते हैं अपना। देख लो, बहुजन समझ ले। मैं तो एक चीज ये मानता हूँ कि ब्राह्मण का कार्य, मुझसे जो है एक जगह चर्चा चल रही थी तो वहाँ कहे ब्राह्मण का कार्य होता था भिक्षा मांगना। तो ब्राह्मण जब तक भिक्षा मांग रहा है तब तक ठीक है, और ब्राह्मण का काम है संस्कृत पढ़ना, और ब्राह्मण अपना संस्कृत में पठन पाठन करे। इंग्लिश भाषा ये विदेशी भाषा है, हिंदी भाषा भी जो है हमारी मूल भाषा नहीं है, सिर्फ संस्कृत में पठन पाठन करे और भिक्षा मांगे। सिर्फ भिक्षा से ही उसका भरण पोषण होना चाहिए, तब तो समाज सही तरीके से चलेगा। लेकिन ब्राह्मण क्या है, इंग्लिश पढ़ रहा है, ब्राह्मण मांस खा रहा है, गौ मांस खा रहा है, ब्राह्मण IAS बना हुआ है, ब्राह्मण IPS बना हुआ है, ब्राह्मण मंत्री बना हुआ है, ब्राह्मण पत्रकार बना हुआ है। इसीलिए तो दिक्कत आ रही है, क्योंकि जो इनका धर्म था मनुस्मृति के हिसाब से, उस धर्म से ये डिग गए। आप और कोट कर रहे हैं ना, मनुस्मृति में लिखा हुआ। बिल्कुल, मनुस्मृति में लिखा है कि ब्राह्मण कर दो, केस कर दो। ब्राह्मण जो है वो उसको भिक्षा मांगनी है और संस्कृत में पठन पाठन करना है, और उसका जो जीवन है वो भिक्षावृत्ति से ही चलना है। ये मनुस्मृति का कोटेशन है, मेरा कुछ नहीं है इसमें। इसी बिहार में जातीय जनगणना शुरू हो गई है और उसमें भी तो लोगों को पेट में दर्द हो रहा। एक सवर्ण जाति के वकील ने वहाँ रिट डाल दी है कोर्ट में, और बीजेपी को दिक्कत हो रही है कि साहब जातिगत जनगणना हो रही है, संविधान का उल्लंघन है। अब आप मुझे बताओ, 10% EWS आरक्षण दे दिया जाता है, उसमें संविधान का उल्लंघन नहीं होता है, जबकि संविधान में 50% का दायरा था कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता। 50% सीटें ओपन रहेंगी, 50% सीटें आरक्षित रहेंगी। जब 10% EWS आरक्षण दिया जा सकता है, संविधान में संशोधन किया जा सकता है, तो जातिगत जनगणना क्यों नहीं की जा सकती? हमें ये पता है हाथी, घोड़े, गधे, ऊंट, शेर, चीता कितने हैं, उनकी संख्या हमें पता है, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि यादव कितने हैं, जाटव कितने हैं, मुस्लिम कितने हैं, कोरी कितने हैं, साक्य कितने हैं, ब्राह्मण कितने हैं। क्योंकि यहाँ मामला क्या है, अगर ये आंकड़े बाहर आ गए तब पता लगेगा कि साहब जनसंख्या में तो हम 3% है और हम यहाँ देश के 70% साधन संसाधनों पे काबिज हैं, तब दिक्कत होगी ना। तो इसी वजह से, और ये जो दिक्कत है ये उन्हीं लोगों को हो रही है, पेट में दर्द जो है ना, ये उन्हीं लोगों को पेट में दर्द हो रहा है जिनको तुलसीदास दुबे जी के रामचरितमानस का जो प्रोफेसर साहब ने विरोध किया है उससे दर्द हो रहा है। ये चंद लोग हैं। मीडिया को बड़ी दिक्कत है, पूछ रहे हैं कौन जातवा। नीतीश कुमार की हेडिंग चला रहे हैं, नीतीश कुमार पूछ रहे हैं बिहार में कौन जातवा। देखिए इसमें दिक्कत क्या है, जाति तो हमारे समाज से नहीं जा सकती। हमारे समाज में जो जाति व्यवस्था है वो पंडित जी ने ही बना रखी है। मैं जब छोटा था स्कूल में गया तो जो हमारे शिक्षक थे वो पंडित जी थे, वो हमसे ही पूछ रहे भैया तुम्हारा नाम क्या? हमने कहा जी अरुणेश। बोले पीछे क्या लगाते हो? मैंने कहा जी कुमार। बोले और पीछे क्या लगाते हो? मैंने कहा सर समझा नहीं। बोले कौन जात हो? तो जब जाति ब्राह्मण पूछ रहा है, जाति ब्राह्मण शिक्षक पूछ रहा है, जाति ब्राह्मण पुजारी पूछ रहा है, तो सीधा सा संदेश है कि हमारे देश से जाति नहीं जा सकती। और जब जाति व्यवस्था हमारे देश से नहीं जा सकती तो जातिगत जनगणना कराने में क्या दिक्कत है? ये पूछते हैं, पर जातीय जनगणना से दिक्कत है इन लोगों को। दिक्कत इसलिए है क्योंकि जो इनकी मोनोपोली बनी हुई है, जो इनका एकाधिकार बना हुआ है। देखो आप साहब देख लो सुप्रीम कोर्ट में किसी भी ब्राह्मण जज के यहाँ लड़का पैदा होता है तो साहब क्या कहते हैं कि साहब जज पैदा हुआ है। ठीक है, आप आ जाओ जी साहब पत्रकारिता में 90% से ज़्यादा पत्रकार ब्राह्मण है। ठीक है, आप आ जाओ जी ब्यूरोक्रेसी में, सारे ब्यूरोक्रेट्स आपको ब्राह्मण मिलेंगे। ठीक है, और जितने भी सरकारी पदों में आप आ जाओ 80% से ज़्यादा आपको ब्राह्मण मिलेंगे, और 1.5 करोड़ से ज़्यादा तो सरकारी पद अभी खाली है, जिसमें तमाम विपक्ष के नेताओं ने, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब तक ने कहा था कि OBC SC ST के जो पद 7 साल से 8 साल से 10 साल से खाली चल रहे हैं, तो इन पदों को कब भरेगी सरकार, इस पे कब विचार करेगी सरकार। तो ये जो सरकार है, खासतौर से जो RSS द्वारा संचालित सरकार है, ये जातिवाद को बढ़ावा दे रही है। और इनका जो हिंदुत्व है, हिंदुत्व सिर्फ दिखावा है। जिन्होंने, मैंने आपको पहले भी कहा ना, पाखंड की जो दुकानें खोल रखी हैं, जिन्होंने मोनोपोली बना रखी है, उनको दर्द हो रहा है। तुलसीदास जी ने
जो दोहा लिखा, तो पहले तो उस दोहे का मतलब समझाया जाए। और जो लोग उनकी पैरवी कर रहे हैं कि नहीं साहब रामचरितमानस में जो ताड़न शब्द है, ताड़न शब्द का मतलब ये नहीं है वो है, तो वहाँ पे जहाँ पे शूद्र शब्द का इस्तेमाल हुआ या नारी शब्द का इस्तेमाल हुआ उसकी जगह ब्राह्मण कर दो। अगर वो उसकी जगह ब्राह्मण करके वो दोहा है उसको पढ़ा जाए। और मैं तो ये कहता हूँ तुलसीदास जी ने जहाँ जहाँ रामचरितमानस में शूद्र शब्द का इस्तेमाल किया है वहाँ शूद्र की जगह उसमें आप ब्राह्मण कर दो। तुलसीदास ने तुलसी दुबे कह रहे हैं क्या? निश्चित तौर पे वो ब्राह्मण जाति से आते हैं। और वो जो दौर था जिस दौर पे ये ग्रंथ लिखा गया रामचरितमानस, वो दौर कहीं ना कहीं मनुवाद का दौर था। और असली जो रामायण है, जो असली राम थे, असली राम ने एक शूद्र महिला सबरी के जूठे बेर खाए थे, जूठे फल खाए थे। और वो जो असली राम थे वो राम जिंदगी भर केवट के ऋणी रहे। केवट भी शूद्र जाति से आते हैं। तो कहीं ना कहीं जो धर्म ग्रंथ लिखे गए उनको मैनिपुलेट किया गया। और जो हमारे महापुरुष हुए जिन्हें भगवान माना गया, देवता माना गया, तो उनकी छवि को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया गया। उनका महिमा मंडन गलत तरीके से किया गया। बात समझे, ग्रंथ इनका लिखने वाले ये आप लोग तो पढ़ ही रहे हैं ना उसको। बिल्कुल, अगर पढ़ के बता रहे हैं तो फिर भावना आहत कैसे हो रही है? तो ये तो वो लोग बताएं कि भाई उनकी भावना कैसे आहत हो गई। प्रोफेसर साहब ने तो बिल्कुल सही बात कही। और मैं भी कहता हूँ कि हमारे देश की जो सबसे बड़ी समस्या है वो धर्म नहीं है। सबसे बड़ी समस्या है धर्म पे जो एकाधिकार बना रखा है कुछ पंडों ने, कुछ कथा कथित धर्म गुरुओं ने। हमारे देश की असली समस्या वो पंडे और धर्म गुरु है। इन्होंने हमारे धर्म का अर्थ से अनर्थ बना दिया है। जो सनातनी हमारी बांटती है, लोगों में नफरत करती है। रामचरितमानस के जो श्लोक हैं निश्चित तौर पे जनता को बांट रहे हैं, शूद्र में बांट रहे हैं। ये अलग तरीके से इसका कोई मतलब, कोई सेंस बनता है? आप बताओ भाई, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना का अधिकारी, इसका कोई मतलब बनता है क्या? लगभग 2-4 हजार साल पहले तक की बात की जाए तो शूद्रों की परछाई से भी लोग अपवित्र हो जाते थे। कुछ जो लोग जो धर्म के ठेकेदार बने हैं, शूद्रों के उस पे कमर पे झाड़ू बांध के चलाया जाता था उनको। शूद्रों की महिलाओं को वक्ष ढकने का अधिकार नहीं हुआ था, उस पे भी टैक्स लगता था। और शूद्रों के बच्चों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, कुर्सी पे बैठने का अधिकार नहीं था। वो तो भला हो साहब कि ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ आए और हमें शिक्षा का अधिकार दिया, बराबरी का अधिकार दिया, वोट डालने का अधिकार दिया। नहीं तो हम कहाँ थे? हमारा तो कहीं गिनती ही नहीं थी ना। इससे कुछ दिनों पहले दिव्या कीर्ति हैं जो वो एक IAS कोचिंग सेंटर चलाते हैं, उन्होंने भी कुछ कोट करके बता दिया था। कोई भी धर्म है, कोई भी धर्म कभी भी भेद नहीं करता है मनुष्य में। ये कुछ चंद लोग हैं जो इस तरह की बात को समाज में फैलाते हैं और समाज की जो लोगों की भावना है, भावना को दूषित करने का ये प्रयास करते हैं। इंसान में किस तरह का भेद है? ईश्वर ने सबको बनाया, आपको भी ईश्वर ने बनाया, मुझे भी ईश्वर ने बनाया, और जो मंदिर में पुजारी बैठा है उसे भी ईश्वर ने बनाया। अब ये तो जो हमारे समाज के लोग हैं इन लोगों ने विभेद कर दिया ना कि साहब ये ब्राह्मण है, ये यादव है, ये दलित है। ग्रंथ तो उन्होंने लिखे हैं ना, ये सारे लिखे। हाँ, तो बस बात तो वही हो रही है कि जो ग्रंथ लिखे, दोष है इसमें? जो ग्रंथ लिखे गए हैं उन ग्रंथों में ही तो गड़बड़ी है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों से सवाल कर रहा हूँ। अभी एक श्लोक बता रहे हैं तब इतना बवाल हो रहा। अगर पूरा आप लोगों ने इतिहास बता दिया फिर क्या होगा इसका? अब ये बताओ, जो कुमार विश्वास जी हैं, जिनकी मैं थोड़ी बहुत कभी कहता हूँ कि साहब ठीक है सरकार के खिलाफ टाइट करके बोल देते हैं, और भी ऐसे तमाम जो पत्रकार भी हैं जिनको मैं मानता था कि हाँ ये लोग भी ठीक है सरकार के खिलाफ आवाज उठाते, वो भी इस चीज की पैरवी कर रहे हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो भी पाखंड में शामिल है। कुमार विश्वास भी पाखंड में शामिल है, प्रज्ञा मिश्रा जैसे पत्रकार भी पाखंड में शामिल है। सुनने में आ रहा है प्रज्ञा मिश्रा को भी दर्द हो रहा है, उन्होंने भी विरोध किया। और जो तमाम 90% तो पत्रकार ब्राह्मण है, तो सबके पेट में दर्द हो रहा। भाई पेट में दर्द क्यों हो रहा?